लिखो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आपको याद होगा कि अल्केन का अगर हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं हेल्पर कंडीशन में, है ना, तो RxHX बनता है, याद है। और आपको याद होगा कि इस रिएक्शन में मेनली हैलोजन क्या क्या लेते हैं, Cl and Br। मतलब अल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन फ्रॉम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, बट क्लोराइड ब्रोमाइड बनता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड बनाना इज नॉट ए गुड मेथड, है ना। पी बैच में एक बार रिवीजन करा के समझा दूंगा, घबराने की बात नहीं है। अल्काइल हैलाइड, उसमें याद करो सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल बताया था, बोला था रिवीजन भी करना। इधर सब लोग ध्यान दीजिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनता है, पहला बात। जैसे आपको याद होगा बेंजीन से एराइल बेंजीन बनता है, एराइल बेंजीन बोल रहा हूँ, एराइल हैलाइड बनता है, बेंजीन से एराइल हैलाइड बनता है बाय फ्री रेडिकल सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन वहां भी बताया था आपको कि क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाया जा सकता है बाय AES या EAS, अगर रिवीजन अच्छा है तो। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, है ना, बाय EAS ऑफ बेंजीन इज नॉट ए गुड आइडिया, याद है। तभी वहां डाइजोनियम सॉल्ट बीच में आ गया था फ्लोरोबेंजीन वगैरह बनाने के लिए। तो अगर बेंजीन में हैलोजन जोड़ना है तो क्लोरीन ब्रोमीन इज द गुड मेथड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह से अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन बनाया जा सकता है, लेकिन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड ज्यादा फेमस है बाय फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझे। अब बात होता है कि हमको अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड मिल गया, हमें अल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो इसीलिए हमारे पास एक रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर इधर सब लोग ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, Cl2 हेल्पर कंडीशन ले लेंगे, मोनोहैलोजिनेशन, या Br2 हेल्पर कंडीशन ले लेंगे। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड से क्या बना लेंगे, RCl या RBr बना लिया। अब पता है इसको अगर तुमने पास करा दिया NaI एसीटोन से, NaI एसीटोन से, तो होगा क्या, SN2 के थ्रू ये हट जाएगा और यहाँ Cl के जगह पे क्या आ जाएगा, आयोडीन, SN2 के थ्रू। समझ में। यहां भी सेम है, अगर आपने इसको पास करा दिया किससे, NaI एसीटोन से, है ना, तो SN2 के थ्रू ब्रोमीन हटके वहां आयोडीन आ जाएगा। क्लियर है। अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड को NaI एसीटोन से रिएक्शन कराना ही कहलाता है स्वार्ज रिएक्शन। क्या, तो स्वार्ज क्या है फिर, श्योर है, पक्का, तो उसको करेक्ट कर लो फिर। एक बार फिर से चेक करो, मुझे पता नहीं याद आ रहा है अल्काइल क्लोराइड में फिंकलस्टीन था, नहीं क्लोराइड स्वार्ज में था, क्योंकि सर वो उसमें भी था ना फ्रीऑन में। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, चलो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना। ये दोनों ही क्या है, रिपीट कर रहा हूं, अल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड को NaI एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्केन से ये दोनों बनाया जा सकता है, अल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड बनाया जा सकता है। अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड को अगर आपने रिएक्शन करा दिया NaI एसीटोन या ये, तो RI बन जाता है। मतलब किसी भी अल्काइल हैलाइड से अल्काइल आयोडाइड बनना फिंकलस्टीन कहलाता है। और इस केस में आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा जैसे AgF से, फैटी एसिड से बोलते हैं उसको, फ्लोराइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, फ्लोराइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो Cl हट के क्या आ जाएगा वहां पे, फ्लोरीन, है ना। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है एक बार देखो एनसीईआरटी में, AgF, CO2F2, Ag2F2, CO कोबाल्ट F2 ना, और Ag2F2,
Mercury. मर्क्यूरस फ्लोराइड And SbF3. SbF3. SbF3। देखो हर जगह पे ये सब फ्लोराइड डोनर है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन हटा के फ्लोरीन ले आएगा। यहाँ पर भी सेम रिलेशन क्या बन जाएगा, RF। तो मैं बताऊं ये बनाना क्या कहलाता है, स्वार्ज रिएक्शन। क्या कहलाता है, Schwarz reaction. तो व्हाई दिस इज हैलोजन एक्सचेंज, Because कि एक हैलोजन हट के दूसरा दूसरा हैलोजन- एक हैलोजन हट के दूसरा हैलोजन आ गया। पहले इसी अंदाज में लिखो, बाद में मैं अलग से हेडिंग देने वाला हूं फिंकल्स की। समझने के लिए ऐसे लिखिए पहले, है ना, जल्दी। ओके अलग से हेडिंग दो, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ऑल्दो मैंने तो ये जनरल समझा ही दिया क्या है। फिंकलस्टीन रिएक्शन का जो रिएजेंट है बच्चे वो फिक्स्ड है, NaI एसीटोन। क्या हेडिंग दिया, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें जो एनसीईआरटी का लाइन है वो समझाता हूँ आपको। अल्काइल हैलाइड लेना है बच्चे, ठीक है, और यहाँ हैलोजन की जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन रहेगा, ठीक है ना। इसको आप किससे रिएक्शन करा रहे हो, NaI एसीटोन से। अब एसीटोन का यहाँ क्या पर्पस है वो भी समझाऊंगा। और यहाँ बन जाता है क्या, RCH2I, और ये SN2 मैकेनिज्म से बनता है, इसको ध्यान में रखना है, SN1 नहीं है ये, ठीक है। ओके सो व्हाई दिस रिएक्शन हैपेंस। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि बताओ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, Iodine. आयोडीन। जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो लीव नहीं कर रहा है, वो आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है। और बताओ I- और Cl- में, है ना, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। Cl-. एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी ध्यान दो। एप्रोटिक सॉल्वेंट में F-, Cl-, Br-, I- होता है। एप्रोटिक सॉल्वेंट I- वीक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब एक वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है। बोलो तो हो गया ना, गड़बड़ तो है, रिएक्शन फिजिबल नहीं होना चाहिए ना। जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो आ रहा है, जो थोड़ा बैड लिविंग ग्रुप है वो नहीं जा रहा है। तो इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करने का काम कौन करता है ये समझना। यहाँ पे क्या होता है कि NaX का प्रेसिपिटेशन बनता है। देखो ये हटा और Na+ है, I- आया, X- और Na+ दोस्ती कर लिया। ये बोला गया कि solubility of NaX in acetone will be in this order. NaCl बहुत कम है, NaBr and then NaI सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। ऐसा मेरे बात समझना, सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन है, NaI। X होगा ना? हाँ, solubility of NaX in acetone, तो सबसे ज्यादा कौन सोल्यूबल है, NaCl। सॉरी लीस्ट सोल्यूबल है कौन, NaCl। और मोस्ट सोल्यूबल कौन है, NaI. तो बताओ ये रिएक्शन अगर रिवर्सिबल मानते हो तो जैसे से फॉरवर्ड जाएगा NaCl NaBr का प्रेसिपिटेट बनेगा। मतलब इस रिएक्शन को कराने में सबसे क्रूशियल रोल जो प्ले करता है वो है सॉल्वेंट, इसलिए सॉल्वेंट नहीं बदल सकता। LCP के अकॉर्डिंग फिर आगे ही जाते हैं। हाँ LCP के अकॉर्डिंग वो आगे आगे जाता रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो। एक बार एनसीईआरटी रीड करो, फिंकलस्टीन में सबके पास होना चाहिए। फिंकलस्टीन का एनसीईआरटी रीड करिए जल्दी से। मिला, एक बार रीड करो तुम, सबको सुनाओ क्या लिखा है वहां पे फिंकलस्टीन के लिए में। जल्दी आप रीड कीजिए क्या लिखा है ये। Alkyl iodides are often prepared by the reaction of alkyl chlorides or bromides with NaI and dry acetone. This reaction is known as Finkelstein reaction. NaCl or NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to Le Chatelier's principles. The synthesis. देखो सेम लाइन आ गया ना जो तुमने बोला अकॉर्डिंग टू LCP, तो वही लाइन आ गया। ये हेलो अल्केन हेलो एरीन में मिलेगा बच्चे। यहाँ पे है ये वाला अल्काइल आयोडाइड ऑफन प्रिपेयर्ड बाय अल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड विद NaI, और यहाँ पे पूरा ड्राई है, ठीक है, ड्राई एसीटोन है, मतलब मॉइस्चर नहीं है। ड्राई का मतलब मॉइस्चर नहीं है बस। और इसमें क्या बोल रहा है, जो ये दोनों बना ना, अगर यहाँ मान लो Cl है तो NaCl बनेगा, यहाँ Br है तो NaBr बनेगा, एंड दे विल गेट
precipitated. They will get precipitated. So why इसमें AR बन सकता है क्वेश्चन कि इस रिएक्शन में एक पुअर न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, ट्रू और फॉल्स, या इस रिएक्शन में एक गुड लिविंग ग्रुप आ रहा है, I माइनस गुड लिविंग ग्रुप है लेकिन वो आ रहा है, और एक उसके रिलेटिवली जो है पुअर लिविंग ग्रुप है Cl माइनस Br माइनस वो जा रहा है। क्या ये भी बात सही है? दोनों बातें सही है, बट ऐसा होने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? सॉल्वेंट, ड्राई एसीटोन हेल्प कर रहा है इस रिएक्शन को कराने में। समझ में आया? एनसीईआरटी का लाइन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, NaCl NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to LCP. समझ में आया? तो ये रिएक्शन के बारे में इतना याद रख लिया तो काफी है। नाउ स्वार्ज रिएक्शन यहीं पे बता देता हूं, देखो। सर SN2 मैकेनिज्म मतलब उसमें मोस्टली इन्वर्टेड प्रोडक्ट कार्बोडाइन मैकेनिज्म से नहीं होगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन देखे देखा है ना। तो ऐसे भी तुम बताओ किसका रिएजेंट SN1 SN2 का? SN2 का Na एसीटोन मतलब I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मैंने जब न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा रहा था, सॉल्वेंट पढ़ा रहा था, तो एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि NaI वाटर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या NaI एसीटोन, याद करो। तो वहां पे बताया भी था I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल इन वाटर और इन एसीटोन। तो इन एसीटोन वाटर में क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि हाइड्रेशन हो जाएगा। अच्छा, फिंकलस्टीन रिएक्शन में ज्यादा कुछ इसमें जज्बात नहीं है। यहाँ भी हैलोजन क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और इसको किससे रिएक्शन कराना है? द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। ध्यान रखना, बेंजीन पे फ्लोरीन लगाने की बात नहीं है, अल्काइल फ्लोराइड। बेंजीन पे फ्लोरीन लगाना उसका अलग मेथड है, कंफ्यूज मत होना। अल्काइल ग्रुप में फ्लोरीन लगाना है तो हैलोजन एक्सचेंज से बनेगा, और जो रिएजेंट है यहाँ पे बातें नहीं, AgF, मर्क्यूरस फ्लोराइड, ये सब एक साथ नहीं लेना, और करके लिखना है। COF2 और SbF3, एनसीईआरटी ने यही लिखा है, और इसमें बन जाएगा RCH2F। और यहाँ भी कहीं ना कहीं बच्चे AgX का प्रेसिपिटेट है। ये रिएक्शन में भी AgCl AgBr प्रेसिपिटेट करेगा। समझ में आ रहा है? बता सकते हो कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? AgF, AgCl, AgBr, AgI। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा आयनिक कौन है इन सब में? आयनिक कैरेक्टर बताओ हेलाइड्स में। AgF, AgCl, AgBr, AgI। मैं बताऊं, ये सबसे ज्यादा आयनिक है। Ag प्लस का पोलराइजिंग पावर सब जगह पे सेम है, बिगर देन एंड मोर इज द पोलराइजेबिलिटी। तो ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, और आयनिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर होगा। इसका मतलब क्या है पता है? जो सबसे आयनिक है वो सॉल्युबल भी है, और जो लेस आयनिक है प्रेसिपिटेट करेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे बोल सकते हो कि फ्लोरीन आया और AgCl AgBr का प्रेसिपिटेट हुआ, क्योंकि AgF तो थोड़ा बहुत सॉल्युबल भी है, AgF आयनिक है। ऐसे ये सारे हैलाइड्स हाईली इनसॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल है। इन सब में सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में, थोड़ा बहुत ध्यान में है तो Ksp वैल्यू दिया रहता है। स्वार्ज रिएक्शन समझ में आया क्या है? एज इट इज रट्टा मारना है। SN2 मैकेनिज्म हाँ बोल सकते हो, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, ठीक है। ऐसे क्लियरली तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी जो एनसीईआरटी में दिया वो भी मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, तो मिथाइल ब्रोमाइड तो कंफर्म SN2 ही देगा। समझ में आ रहा है? सर अगर कोई भी क्वेश्चन रिएक्टिविटी ऑफ सपोज मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन पूछ रही है, तो उसकी रिएक्टिविटी किस बेसिस पे बतानी है? SN1 के SN2? ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऐसा पूछना। आपको वहां पे मेंशन रहना चाहिए SN1 या SN2, वही बता रहा हूँ, तो गलत हो जाएगा ऐसा पूछना। कुछ नहीं मेंशन है तो SN1 मान सकते हैं, दिक्कत SN2 के हिसाब से आंसर दिया है। क्वेश्चन ही गलत है पूछना।
आपने देखा ना जो 11-12 क्वेश्चन किया था, SN1 का ऑर्डर कुछ और आ रहा है, SN2 SN2 का का कुछ तो और आ मेंशन रहा है। होना चाहिए ना, हाँ, वही थी। ठीक है। आगे बढ़े बच्चे। Cl माइनस Br माइनस बिगर एनाइन है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मोर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। फजांस रूल जाके रिवाइज करो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है फजांस रूल, उससे बनेगा वो सवाल। ओके नाउ सिर्फ एक सेकंड बस। अभी रहने दीजिए। अभी ऐसे समझो कि AgCl AgBr ज्यादा प्रेसिपिटेट करेगा, इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। Agl थोड़ा सॉल्युबल भी है, AgCl AgBr ज्यादा प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो इसमें फिर सॉल्वेंट क्या है, PPSC की PAS? ऐसा मेंशन तो नहीं है, लेकिन सॉल्युबल बोल रहे हैं तो फिर कूलेंट प्रोटीन लिया होगा ना, अगर आयोनिक को ही सॉल्युबल बोल रहे हैं तो। सॉल्वेंट मेंशन तो नहीं रखा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब ट्रांजिशन मेटल का फ्लोराइड है, हाँ, और इसलिए भी ट्रांजिशन मेटल लिया गया ताकि क्लोराइड ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट कर जाए। ये बात तो कंफर्म। हाँ वो बराबर है, और अगर हम आयोनिक कैरेक्टर के हिसाब से बोल रहे हैं कि आयन ज्यादा आयोनिक है तो ज्यादा सॉल्युबल है, सोल्यूबल किसमें सोल्यूबल है? सॉल्युबल नहीं, ये तो वाटर में ही बात कर रहा है, हाँ, वो। ये तो वाटर में ही बात करें कि AgM ज्यादा सॉल्युबल है और बाकी लेस तो सॉल्युबल। उसके साथ तो पोलर प्रोटीन ही लिया होगा ना इस रिएक्शन में, अगर सोचने चाहे तो। बोल सकते हो, एनसीईआरटी मेंशन तो नहीं किया है, हाँ मेंशन नहीं है, लेकिन बोल सकते हो, है ना। उधर उसमें मेंशन है स्वार्च में, फिंकरस्टीन में इसमें तो एनाइड्राइज ड्राई एसीटोन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वो रिएक्शन भी इसलिए हो पाया कि एसीटोन ने हेल्प किया, उसमें सर्सन रीजन का सवाल आ सकता है। नाउ लिखो, नेक्स्ट इज टॉपिक चेंज हो रहा है अभी, दोनों एक साथ SN1 एंड SN2 ऑफ अल्कोहल, दोनों एक साथ, है ना। SN1 SN2 ऑफ अल्कोहल अभी आ जाएगा, कैसे बता रहा हूं ध्यान देना, बातें नहीं। देखो कोई भी ध्यान रखना, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है बच्चे, है ना। अल्कोहल कौन सा लेना पड़ेगा, है ना, एट sp3 कार्बन, है ना। OH ग्रुप मस्ट बी वेयर एट sp3 कार्बन। मैं बताऊं, OH ग्रुप अगर sp3 कार्बन पे है तो इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ रिएजेंट है जो OH को हटा सकता है, और आपका ये एनसीईआरटी का पहला पेज है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना। हेलो अल्केन हेलो एरीन में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, जैसे ही नोमेनक्लेचर खत्म होता है, ये वाला पेज हेलोजन एक्सचेंज में थे ना, उसके पहले वाला पेज, जस्ट नोमेनक्लेचर के बाद। अच्छा ये टेबल पे क्वेश्चन हर साल रहता है, मतलब एक तो मिथाइल फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट एंड एक डाइपोल मोमेंट, जिसमें एक्सेप्शन है मिथाइल क्लोराइड ज्यादा है। ये टेबल में इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी उस अंदाज में पढ़ना पड़ेगा। मैं बताऊं, अगर अल्कोहल को HX से रिएक्शन कराते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है HX जैसे HCl HBr HI, है ना, जो आप याद करो अल्कीन का रिएजेंट था, अल्कीन में HX डालते थे तो H और X जुड़ जाता था, पाई बॉन्ड टूटता था अल्कीन का, H और X जुड़ जाता था कार्बोकेटाइन, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मेथड मैकेनिज्म से, याद करो। अच्छा इसमें और रिएजेंट क्या है, PX3 है, यहाँ पे X के जगह पे जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन मेंशन, एनसीईआरटी को लेके चलते हैं। फिर रिएजेंट है PCl5, फिर रिएजेंट है SOCl2, रेड फास्फोरस प्लस X2, यहाँ भी X का वैल्यू जो है ब्रोमीन और आयोडीन दिया हुआ है, रेड फास्फोरस एंड X2। उसके बाद एक बड़ा फेमस रिएजेंट है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। ये सब क्या करता है अभी इसी पे बात करेंगे, है ना। ऑन है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। देखो इस वाले में भी रिएजेंट अलग अलग है बच्चे, एक रिएजेंट नहीं है। जैसे
HCl ZnCl2, इसी को लूकस रिएजेंट बोलते हैं। लूकस रिएजेंट बताएंगे क्या होता है। या HBr ले सकते हैं या HI ले सकते हैं, हर जगह कॉन्सेंट्रेटेड है ना। अल्कोहल को अगर HX से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे RX बन सकता है। क्या बन सकता है? RX। ये हट जाएगा और यहाँ हेलोजन आ जाएगा। लेकिन टू बी प्रिसाइज अगर HX ये है तो RCl बनेगा। क्या बोला समझ में? अगर HX डिफाइन ही कर दिया कि HCl एंड ZnCl2 है तो क्या बन जाएगा? RCl। अगर HX डिफाइन कर दिया HBr है तो हेलोजन हटा के क्या लगा दोगे? Br। यहाँ पे डिफाइन करा दिया HI है तो OH हटा के क्या लगा दोगे? आयोडीन। अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा कौन SN1 है कौन SN2 है, कैसे हुआ है, एवरीथिंग। इसमें PX3 में बस उसको हटा के वहां पे हेलोजन लगा दो। यहाँ PCl5 में भी OH हटा के वहां क्या लगा दो? हेलोजन। इस वाले केस में भी जहां OH है उसको हटा के हेलोजन लगा दो और लास्ट वाले में क्लोरीन लगा दो। अब इन सब पे डिटेल में बात करेंगे, कब SN1 कब SN2 क्या हो रहा है वो सब भी देखते हैं। सर HI के साथ 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी यूज करते हैं। बताऊंगा क्या है, बताओ। जल्दी करिए, आज थोड़ा ज्यादा पार्ट पढ़ाना है, आज खत्म नहीं करना है ये sp3 कार्बन पे तो आज खत्म करना है। ओके, और ध्यान रखना आपका जो कनेक्शन है SN1 ऑफ RX SN2 ऑफ RX वो चीजें यहाँ पे आएगी बार बार, बस लिविंग ग्रुप बदला है, SN1 नाम तो नहीं बदला। तो SN1 का जो फीचर्स है कि कार्बोकेटायन बनना वो सब सारी चीजें रहेगी यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी बता दूं ये मोस्टली ये सारे SN2 होते हैं, ये मोस्टली ये सारे क्या होते हैं? SN2। लास्ट वाला लोग बोलते हैं कि SNI है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। और ये जो HX के साथ है डिपेंड्स, SN1 भी हो सकता है SN2 भी हो सकता है। हालांकि SN2 रेयर है, बताऊंगा क्यों। SN2 भी रेयर, ऐसा नहीं कि रेयर ही बोल दिया, होता है। देखो इतना याद रखना अपने आप में बताता है कि रीअरेंजमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक है, मतलब अल्कोहल को अगर HX से रिएक्शन कराया तो RX बनेगा, OH हट के X आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, एंड दैट मे बी बिकॉज ऑफ SN1 और SN2। मोस्टली सेकेंडरी और टर्शियरी में SN2 होगा। SN1 ना, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल SN1 बस वो बराबर है। प्राइमरी में SN2 है ना। हाँ वही है, अगर ये 2 डिग्री 3 डिग्री है अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल। अभी लिखाने वाला हूं मैं सब तरीके से। ये पहला पेज एनसीईआरटी, एक बार एनसीईआरटी पहला पेज देखो, थोड़ा पढ़ो भी, थोड़ा रीड भी करो उस पहला पेज को दोबारा। हाँ हाँ, इसी का टेम्परेचर पढ़ाइए जी। एनसीईआरटी पहला पेज पढ़ो भी और रीड भी करो जल्दी से। क्या लिखा है पहला पेज में? फ्रॉम अल्कोहल, मतलब अल्काइल हैलाइड बनाना है फ्रॉम अल्कोहल। प्रिपरेशन का पहला पेज एकदम स्टार्ट में है, एक पेज और एक पेज, हाँ एक पेज और, ये वाला पेज जहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज पढ़ रहे थे आप लोग, उसमें मैं चाहता हूँ ये पेज एक बार पढ़ लोगे तो मुझे खुशी होगी, है ना।
The reaction of primary secondary alcohol with HCl requires presence of ZnCl2b. लिखा है कहीं पे? लिखा है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ऑन रिएक्शन विद कॉन्संट्रेटेड HX. मिला पहला लाइन. फॉस्फोरस हैलाइड्स और थायोनिल क्लोराइड्स आल्सो. मतलब अगर OH को हटाना है हेलोजन से तो क्या क्या यूज कर सकते हो? HX या फॉस्फोरस हैलाइड या थायोनिल क्लोराइड. ये बोल रहे हैं पहला लाइन में. फॉस्फोरस हैलाइड्स और थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड. अच्छा, इन सब में देखो अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो HCl भी यूज कर सकते हो, PCl3, PCl5, SOCl2. मैं बताऊं, क्लोरीन लगाना है OH हटा के ना, आपके पास 4 रिएजेंट है. अभी यही बोर्ड पे लिखा हुआ 4 रिएजेंट. कौन कौन सा 4 रिएजेंट है? HCl, ZnCl2. देखो क्लोरीन लग गया. अगर ये PCl3 रहता तो क्लोरीन लगता. PCl5 क्लोरीन लगा है ऑलरेडी, हमने PCl5 ही लिया है ना यहाँ पे. इसमें भी, इसमें नहीं लग रहा है क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन लग रहा है. 4-5 रिएजेंट है अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का. उसमें बोल रहे हैं ये बेस्ट है. दिस वन इज अल्कोहल से अगर अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो थायोनिल क्लोराइड इज बेस्ट. उसके पीछे रीजन भी वहां पे लिखा है. देखो क्या बोल रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद गैसेस SO2 and HCl. द टू गैसियस प्रोडक्ट्स आर. समझ में आ रहा है? मतलब वो रिएक्शन मिक्सचर में बचेगा ही नहीं, निकल जाएगा, स्किप कर जाएगा. बोलो बढ़िया. एंड हेंस द रिएक्शन गिव्स प्योर अल्काइल क्लोराइड. गुड टू गो. नाउ आगे क्या लिख रहा है? तो बेटर है आगे पढ़ने से पहले हम लोग फिर हेडिंग देंगे SN1 SN2 ऑफ अल्कोहल विद HX. अब टॉपिक वाइज कर लेते हैं. SN1 SN2 ऑफ alcohol with HX. SN1 SN2 of alcohols with HX है ना. SN1 SN2 of alcohol with HX. रिएजेंट यहाँ पे देखो क्या है, पहले तो ये समझो. रिएजेंट है कॉन्संट्रेटेड HX. उसमें भी रिएक्टिविटी अगर बात करो इन सब की तो कॉन्संट्रेटेड HI सबसे ज्यादा, फिर कॉन्संट्रेटेड HBr एंड देन कॉन्संट्रेटेड HCl. समझ में आया? ये रिएजेंट है. अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि ये रिएजेंट HI रियल टाइम में बनाया जाता है. कैसे बनाया जाता है? NaI को H3PO4 से रिएक्शन कराते हैं. मतलब आयोडाइड का हैलाइड लेते हैं, जैसे NaCl है ना सॉल्ट, उसी तरह NaI होता है. NaI लेते हैं, H3PO4 से रिएक्शन कराते हैं, Na3PO4 और HI बनता है. रियल टाइम में बनाया जाता है इसको. मतलब ये रिएजेंट डायरेक्टली फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है, सॉरी पहले से स्टोर्ड नहीं है, क्योंकि काफी रिएक्टिव एसिड है. तो रियल टाइम में उसको बनाया जाता है, फिर हम अल्कोहल को जो बना HI है उससे रिएक्शन कराते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे एक आपके एग्जाम में ही यहीं पे टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन है कि इसको बनाने के लिए H2SO4 क्यों नहीं यूज करते? H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर उसे वापस ले जाएगा. यहाँ नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि ये बन तो जाएगा Na2SO4 plus HI है ना. आप देखोगे उसके नेक्स्ट पेज में एक इंडेक्स क्वेश्चन है. पैरायोडिक एसिड बनाएगा. हाँ, यहाँ पे देखो लिखा है why sulfuric acid is not used during the reaction of alcohol with Ki. अगर यहाँ HI और Ki यूज करोगे रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और बचा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर शो करेगा और ये तुरंत HI से I2 में चला जाएगा. तो मैं बता दूं कि HI बनाने के लिए आप H2SO4 यूज नहीं करोगे. आपको किसके हिसाब से बनाना है HI? इसमें बोलना है नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. H3PO4 इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये डिहाइड्रेटिंग भी है, ऑक्सीडाइजिंग भी है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. उसी तरह से अगर HBr बनाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? NaBr प्लस H3PO4 क्या बन जाएगा? Na3PO4 प्लस HBr.
समझ गए? तो यहाँ पे स्टार्ट में ही देखो लिखा हुआ ऐसा कि हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि HCl के लिए तो हमें ZnCl2 भी चाहिए। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं बताऊंगा HCl के लिए क्या मतलब है। सबसे वीक कौन है इन सब में? HF तो इतना वीक है, यूज भी नहीं कर रहे हैं। अल्कोहल से फ्लोरीन OH को हटा के फ्लोरीन लगाने के लिए HF यूज भी नहीं कर रहे हैं। ये तीनों यूज करते हैं, है ना। अभी भी देखो मैं मैकेनिज्म में नहीं आया, मैं रिएजेंट की डिटेलिंग में जा रहा हूँ कि आखिर ये बना कैसे। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो NCERT लिखा है, कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। मतलब HBr का कितना परसेंटेज है अगर अल्कोहल से अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है? 48% मेंशन है। Good yield of Ri may be obtained by heating alcohols with sodium potassium iodide. सोडियम मतलब अल्कोहल को सोडियम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो पहले ये वाला सोडियम पोटेशियम चाहिए Ki या फिर, और ये कितना परसेंट चाहिए? 95%। तो पहले बनेगा HI, फिर वो अल्कोहल के साथ जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में? अब मैं रिएक्शन थोड़ा रिएजेंट के बारे में बताया। अच्छा एक चीज और, ये थोड़ा वीक है एंड दैट्स व्हाई इट आल्सो नीड एनहाइड्रस ZnCl2। कॉन्संट्रेटेड HCl, पता है HI HBr को कोई हेल्पिंग हैंड नहीं चाहिए। HCl को यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड चाहिए, स्पेशली सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के लिए, सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। टर्सरी के लिए नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि the reaction of primary and secondary alcohol with HCl requires the presence of a catalyst ZnCl2। ठीक है, देखो अभी भी तुम लोग को आधा अधूरा बात समझ में आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ। अब देखो पूरा ही बात समझ में आएगा। थोड़ा रिएजेंट के बात किया, हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिया है बच्चे, ये अल्कोहल sp3 कार्बन से जुड़ा है और हम इसको किससे रिएक्शन करा रहे हैं? कॉन्संट्रेटेड HX से। मैं बात कर रहा हूँ ये HX बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। अब समझे? तुम या तो ये यूज कर लो या वहां पे ये लिख दो NaX प्लस H3O4, सेम बात है। या तो डायरेक्ट HX लिख दो या वहां क्या लिख दो? सर NaX नहीं होगा ना, सिर्फ NaI के लिए भी होता है H3PO4। हाँ बोल सकते हो, मतलब अभी जनरल लिख रहे हैं ना यहाँ पे। अगर NaCl है तो H2SO4 भी यूज कर सकते हो। NaCl अगर यहाँ लिया तो H2SO4 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो HCl बना वो इस रिड्यूसिंग एजेंट नहीं। ध्यान देना, अल्कोहल HX, अल्कोहल है और HX है, क्या करना है यहाँ पे? ऐसा लगा देना, यही तो है। मैं अभी जो डिस्कस कर रहा था बच्चे कि अल्कोहल और HX के बीच में रिएक्शन होगा, तो रिएजेंट के बारे में बातें चल रही थी कि अल्कोहल और जो HX है उसमें से जो HX है वो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है? HI, फिर HBr, फिर इस रिएक्शन को कराने में जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो कौन कौन है? HI, HBr, HCl। तो उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर। और दूसरा बात क्या बोला कि HI, HBr बनाने के लिए मोस्टली क्या यूज करना है? सॉल्ट ऑफ NaI, NaBr, NH3PO4। ये वाला पार्ट यूज, ये सही है, लेकिन H2SO4 से HI आप मत बनाइए। NCERT का भी सवाल है। फिर से देखो, जब समझ में आ जाए, जब तुम जाग जाओ तभी समझ जाओ। अल्कोहल और HX के बीच में रिएक्शन कराओगे, OH हट के X आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इस HX की रिएक्टिविटी ये ऑर्डर है। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स अल्कोहल। इवन अल्कीन में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था? अल्कीन को अगर HX से रिएक्शन कराते थे तो उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI था, एक H और एक आयोडीन लगता था, अगर आपको याद आ रहा है तो। गुड टू गो। दूसरा बात यहीं पे पैरेलली क्या बोला कि HI HBr बनाने के लिए आप हेलाइड्स ऑफ सॉल्ट ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन लेना है और H3PO4 लेना है, H2SO4 नहीं लेना है। तीसरा बात ये भी बोला कि HCl अगर लेते हो तो उसको थोड़ा हेल्पिंग हैंड चाहिए, ZnCl2। और यही पूरा एक साथ क्या कहलाता है? लूकस रिएजेंट। मेरी बात आ रही समझ में? अब इतना लिख लिया है सब लोगों ने? ये लिखना है, लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो।
जल्दी लिखिए, क्या होगा बताइए। अल्कोहल को HX से रिएक्शन कराएंगे, क्या स्टेप्स हो सकता है बताइए। कोई अल्कोहल है और इसको कॉन्संट्रेटेड HX से रिएक्शन कराया और यहाँ हेलोजन हट के क्या लग गया, सॉरी OH हट के क्या लग गया, हेलोजन। ऑब्वियसली वाटर वगैरह निकला होगा। आपको याद होगा कि अगर इसको कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं ये तो अल्कीन बनता है, तो वो रिएक्शन अलग है। ध्यान में आ रहा है, प्रोटोनेट होके हट जाता था, कार्बोकेटायन बनता था। तो कहीं ना कहीं वही मैकेनिज्म यहाँ पर भी है। देखिए क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले H+ आ जाएगा, ये बेस होगा और HX एसिड है। अल्कोहल पे, अल्कोहल पता है अल्कोहल बेस भी है एसिड भी है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और साथ साथ ऑक्सीजन पे लोड पे है तो वो बेस भी है। क्योंकि इस अल्कोहल के पास स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो उसको बेस बनना पड़ा। तो ये प्रोटोनेशन बड़ा फास्ट स्टेप है बच्चे, प्रोटोनेशन इज वेरी फास्ट, क्योंकि ये एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन है, समझे। प्रोटोनेटेड अल्कोहल को ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, है ना। ऑक्सोनियम क्या स्पेलिंग होगा, OXO ऑक्सोनियम आयन, समझे। अच्छा ये फास्ट स्टेप है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है। इसके बाद देखो तुम्हें लगेगा कि हाँ सर SN1 SN2 आपने पढ़ाया, थोड़ा आइडिया तो लग रहा है मेरे को। आपको पहले भी मैंने बताया OH पुअर लिविंग ग्रुप है, ऐसे तो जाएगा नहीं। OH को जाने के लिए पुअर लिविंग ग्रुप है, तुम OH को हटा के वहां X लाना चाहते हो। मैं बताऊं ऐसे कभी नहीं होगा बच्चे कि डायरेक्टली बिना प्रोटोनेट किए X- आया और इसको हटा दिया, नेवर एवर। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। वी डोंट हैव एनी न्यूक्लियोफाइल, वी डजंट हैव, है ना, वी डोंट हैव एनी न्यूक्लियोफाइल जो डायरेक्टली OH को हटा दे। इवन स्ट्रॉन्ग CN- का भी औकात नहीं इसको हटा देने का डायरेक्टली। अगर OH को हटाना है तो आपको उसको प्रोटोनेट करना ही पड़ेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो फिर SN2 होगा कैसे? बताता हूं, एक बार देखो, थोड़ा समझो। यहां तक समझा? आप याद करो, अगर अभी जस्ट आपने रिएक्शन पढ़ा, अगर हेलाइड है तो यहाँ पे अगर आपने CN- यूज किया तो वो औकात रखता है इसको डिस्प्लेस करने का। बताओ, मतलब हेलोजन को प्रोटोनेट करने का जरूरत, हेलोजन इज गुड लिविंग ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आया और ये गया। मतलब अल्काइल हेलाइड में अगर आपको कोई अलग न्यूक्लियोफाइल लाना है तो उस हेलाइड को लालच देने का जरूरत नहीं, तुम जा प्रोटोनेट करने का जरूरत। हेलोजन्स आर इटसेल्फ गुड लिविंग ग्रुप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी ने ऐसा कर रहे हो कि OH को बिना प्रोटोनेट किए हटा रहे हो, मतलब नहीं आता उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, वो ये पॉइंट नहीं समझता कि OH पुअर लिविंग ग्रुप है। मेरी बात समझ में आ रही है। OH को हटाने के लिए पहले उसको प्रोटोनेट करने का जरूरत है। गुड टू गो। अब यहीं से दोनों पाथवे खुलता है। ये हो गया गुड लिविंग ग्रुप। अभी मेरी बात समझे। अब इसके हटने से अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है तो पहले इसको हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ, रीअरेंज करो, फिर क्या आएगा, बचा क्या है X-। अरे H+ पहले स्टेप में आ चुका है, मिक्सचर में बचा क्या है X-। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये SN1 की डायरेक्शन में कब जाएगा, जब ऑक्सोनियम आयन से वाटर निकलने के बाद स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हो। 2 डिग्री 3 डिग्री भी चलेगा, स्पेशली स्टेबल नहीं, 2 डिग्री 3 डिग्री भी चलेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल SN2 देता है HX के साथ। मतलब मिथाइल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल 1 डिग्री वाले, मोस्ट ऑफ द 1 डिग्री SN2 देता है HX के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है। अभी लिखा देने वाला हूं। बताओ, एक बार आपने ऑक्सोनियम आयन बना लिया, इसके बाद ये हटा, कार्बोकेटायन बना, रीअरेंज हुआ, फिर न्यूक्लियोफाइल आया। एक पॉसिबिलिटी ये, अगर ऐसा है तो वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, SN1 की डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तू बोल रहा था SN2 कैसे होगा, अगर मान लो ये इसका हट के स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है और ये उतना ज्यादा हिंडर्ड भी नहीं है,
तो I माइनस अब आ सकता है इस पे, I माइनस का या X माइनस का आना और इसका जाना साथ में होगा। OH और X आना जाना साथ में नहीं होगा। प्रोटोनेटेड ये जा सकता है, मतलब SN2 के डायरेक्शन में कब जाएगा समझ में आ रहा है? जब ये प्राइमरी होगा, है ना। यहां पे क्या बोल सकते हो, when RCH2OH2 plus can form stable C plus, मोस्टली तुम बोल सकते हो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। और यहां पे क्या बोल सकते हो, SN2 कब, when RCH2OH is 1 degree alcohol and less crowded also, मतलब बहुत ज्यादा क्राउडेड भी, बहुत बड़ा बल्कि पार्ट नहीं है ये नहीं कि न्यू पेंटाइल ग्रुप है, समझ में आया। तो यहाँ पे आयोडीन माइनस आएगा, आगे बढ़ जाएगा, मतलब HX की पूरी स्टोरी यहाँ पे समअप है। अल्कोहल HX के साथ SN1 देगा या SN2 देगा, स्टोरी समअप है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ डायरेक्टली नहीं हटाना है इसको, पहले प्रोटोनेट करना, ऑक्सीजन आयन बनाना, एंड नाउ ऑक्सीजन आयन पे ऑक्सीजन आयन जैसे बना ये हट के कार्बोकेटाइन बना देगा, क्योंकि वहां पे लिखा भी है कि हीटिंग विद टेम्परेचर है, एनसीईआरटी का लाइन है। अब देखो वहां पे हीटिंग विद HI लिखा है या हीटिंग विद HBr लिखा है, तो ज्यादा इंडिकेशन पता है क्या, SN1 के तरफ है, SN2 के तरफ ज्यादा इंडिकेशन नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज्यादा इंडिकेशन HX के साथ किधर है, SN1 के थ्रू। क्यों SN1 बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां हीटिंग भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बोलो, ऐसा साइन यहाँ नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है, देखो, गुड यील्ड RI may be obtained by heating alcohol with, हीटिंग वर्ड है मतलब 25 डिग्री से ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है। और एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 डिग्री 2 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल 3 to 1। ये तभी पॉसिबल है ना जब SN1 के पाथवे से चल रहा है। तो HX के साथ जब भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा, पहले प्रोटोनेट कर, फिर इसको हटा, कार्बोकेटाइन बना, तब जाके रीअरेंज कर, फिर X माइनस ला। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही करना है। कहां पे ये नहीं करना है, जैसे मिथानॉल है, इथानॉल है, मतलब प्राइमरी है अल्कोहल, तो ज्यादातर चांस है कि SN2 के थ्रू भी हो जाएगा। मतलब SN2 ऑफ अल्कोहल क्या बोल सकते हैं, रेयर या ज्यादा। प्राइमरी अल्कोहल तो बोल दो SN2 ज्यादा, प्राइमरी अल्कोहल बोलो। मेरी बातें आ रही है समझ में सबको? यहाँ पे एक स्टेटमेंट के कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। तो HBr 48% क्यों लिया? लाइक मतलब बाकी का 52% क्या है? मॉइस्चर होगा, वाटर होगा, अच्छा, प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, है ना। कंसंट्रेटेड लेते हैं रिएजेंट, लेकिन वही रखना है। मैं देखो 2-3 चीजें यहाँ पे क्लियर किया, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। एक चीज ये क्लियर किया कि आप डायरेक्टली OH नहीं हटा सकते, आप हेलोजन को डायरेक्टली हटा सकते हो, बिना हेलोजन के साथ कुछ छेड़खानी किए इसको हटाया जा सकता है, डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल है इसको हटा देगा। लेकिन OH इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, है ना। याद करो, समटाइम्स पुअर लिविंग ग्रुप कैन बी मेड गुड लिविंग ग्रुप, ये टॉपिक पढ़ा है मैंने, है ना, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। अल्कोहल के लिए दो तरीके थे, 2 लालच देते थे उसको, या तो प्रोटोनेट करते थे या THCl से रिएक्शन कराते थे। और NH2 जो कि वेरी पुअर था, उसको डाइजोटाइजेशन से बेस्ट बनाते थे। ध्यान में आ रहा है? बोलो। तो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको रियल टाइम में डिसाइड करना है कि SN1 या SN2 और क्या प्रोडक्ट। हाँ लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ये सारी बातें क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्कोहल को सबसे पहले HX से रिएक्शन कराओगे तो पहले प्रोटोनेट करना, प्रोटोनेट करने के बाद फिर इसको निकाल सकते हो वाटर के फॉर्म में, कार्बोकेटाइन बना लो, रीअरेंज कर लो, एंड देन। यहां तक समझ गए सब लोग? मोस्टली SN क्या 1 या 2? मोस्टली SN1। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन है
ध्यान देना सब लोग, यहाँ OH है, कॉन्संट्रेटेड HX है, क्या करना चाहिए? एकदम बेसिक क्वेश्चन दिया है, जल्दी बताइए। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होके इधर का लेवल ही आएगा। हाँ रीअरेंजमेंट होगा ना, बढ़िया। पहले इसको प्रोटोनेट किया, 2 डिग्री है, ये हटा भी दो क्योंकि हीटिंग भी करते हैं, तो यहाँ प्लस आ गया, हाइड्राइड शिफ्ट, बोलो देखो तो ये है क्या आंसर? पक्की बात? ओके, नाउ ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर यहाँ पे OH है और कॉन्संट्रेटेड HBr है तो ये हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या मैं मैकेनिज्म लिखूं? नहीं, सिंपल, जिस कार्बन को OH है उसको हटा दो, प्राइमरी है वह तो थोड़ा सा चेंज कर देना। अभी बताता हूँ प्राइमरी में क्या है। ये हटा, यहाँ बना रिंग एक्सपेंशन, हाइड्राइड शिफ्ट, सेम प्रोडक्ट, बस यहाँ Br लगा दो। बोलो बताओ ये दोनों कौन से मैकेनिज्म से बने जी? SN1 SN2 SN, पक्की बात सब लोग? ओके, अगर मान लो ये ले लिया, इधर ध्यान देना, अगर इसको HI से रिएक्शन करा रहे हो तो करना वही है, यहाँ आयोडीन लगा देना है, ठीक है? लेकिन इसका पाथवे क्यों अलग हो जाता है देखो। सबसे पहले आपने प्रोटोनेट किया बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ, जो I माइनस है उसको आप यहाँ पे अटैक करा दो, फिर इसको निकालो। मेरी बात आ रही समझ में? क्या बोला? कौन सा पाथवे चला यहाँ पे? मतलब मोस्ट ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल जिसका इधर वाला पार्ट छोटा हो, OH से जो अटैच पार्ट है बहुत छोटा है, किस मैकेनिज्म से देना चाहिए? थोड़ा आइडिया लगा? बोलिए, है ना? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX मोस्टली क्या? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये एनसीईआरटी में भी लाइन लिखा है। कौन सा अल्कोहल HX से पहले रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। आपसे हो सकता है कि 3 अल्कोहल देके रिएक्टिविटी पूछ ले, जैसे कि आपको अल्कोहल देके डिहाइड्रेशन पूछा था, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, याद आ रहा है? H2SO4 एंड हीट के प्रेजेंस में कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा और अल्कीन देगा? टर्सरी, पता नहीं याद भी है या नहीं। H2SO4, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एंड हीट के प्रेजेंस में कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करके अल्कीन देगा? टर्सरी, वो अल्कोहल जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। एक बार डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन प्लीज याद कीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव अल्कीन। अल्कीन में क्या क्या पढ़ा है? अल्कीन एलिमिनेशन में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डीहैलोजिनेशन, है ना? और तुम लोग का तो पी बैच में अलग से 2 घंटे का क्लास भी हो गया, 3 घंटे का, उधर एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एलिमिनेशन रिवीजन करके, है ना? 3 लेक्चर लिया है, उधर डाला हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेना। यहाँ तक समझ गए? तो एक तरीके से इसको एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हैं क्या? नहीं है, सब्स्टिट्यूशन, OH हटा, हैलोजन आया, हाँ, बट इसीलिए इसको SN1 SN2 ऑफ अल्कोहल बोल रहे हैं, नाम ही फेमस है ना। ओए बात नहीं, क्या बोल रहे हो? देखो कोई भी अल्कोहल होता है बच्चे, अगर आप इसको लुकस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हो, है ना? लुकस रिएजेंट क्या है? कॉन्संट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, तो RCl बनता है, ठीक है? इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है और मोस्टली SN1 ही है। सबसे पहले पता है अल्कोहल के साथ H+ नहीं जाके ZnCl2 जाता है, ऐसा बोला गया। मतलब ये प्रोटोनेट नहीं हुआ, ये लेविस बेस, ये लेविस एसिड, मतलब एसिड उतना स्ट्रांग नहीं है जो अल्कोहल को प्रोटोनेट कर दे, इसीलिए कैटलिस्ट का जरूरत पड़ा। और ये देखो क्या किया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, ऐसा कुछ हो रहा है। और इसके बाद भी फाइनली ये पूरा पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप निकलता है, ये पूरा पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है, समझ रहे हो? और अभी भी क्या बन गया? कार्बोकेटाइन, जिस पे फिर कौन अटैक कर लेगा? Cl-, क्या बना देगा?
मेरी बातें आ रही समझ में? क्या हुआ? मतलब अगर लुकस रिएजेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी एक लाइन मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के उसमें डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के लिए लुकस रिएजेंट यूजफुल रिएजेंट है ना? ध्यान रखना यहाँ पे ZnCl2 एनहाइड्रस होता है, ZnCl2 एनहाइड्रस। तो होता क्या है कि यहाँ पे ZnCl2 थोड़ा हेल्प करता है एज ए कैटलिस्ट, और ये पूरा जो मैकेनिज्म है बच्चे, कहीं ना कहीं आप देख रहा होगा कार्बोकेटायन बना है तो SN1 है। अब अल्कोहल SN1 ही रहेगा। हाँ हमेशा SN1 ही रहेगा। हाँ, मोस्टली SN1। अब इसमें क्या है कि अल्कोहल वाले चैप्टर का NCERT में आ जाओगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगा। अल्कोहल चैप्टर का NCERT में मैं चाहता हूँ वो पैराग्राफ आप लोग सब पढ़िए। ये आपको कहाँ पे आना है पता है? एस्पिरिन जहाँ पे है, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में आना है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद कहीं पे देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल के नीचे स्टेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वाला पेज लुकस टेस्ट लिखा होगा। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ क्या लिखा है, अल्कोहल रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म RX। अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन मिला क्या वो पेज, हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म, किसी को मिला जी स्टेरिफिकेशन के बाद वाला पेज? हाँ वो पेज सही लग रहा है, वहाँ पे थोड़ा हेल्प कर दीजिए एक दूसरे को। देखो इसमें तो 208 है, मिल गया? हाँ वही पेज है, थोड़ा आगे पीछे हेल्प कर दो। क्या लिखा है देखो कि अल्कोहल को HX से रिएक्शन कराओगे RX। तुम लोग बहुत खटर पटर मत कर जी ज्यादा, क्या हो गया है? हाँ शांत बैठ। इधर अल्कोहल को HX से रिएक्शन करे RX बन गया, ऐसा दिया हुआ है। क्या लिख रहा है? डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल विद HCl distinguishes them from one another, that is called Lucas test। मिला कहीं पे? Alcohols are soluble in Lucas reagent। Important point क्या है देखो, अगर एक कंटेनर में Lucas reagent है HCl and ZnCl2, बात समझना, और इसमें अगर तुम अल्कोहल डालते हो तो बोला जा रहा है अल्कोहल्स आर soluble in this, लेकिन जैसे ही इन दोनों को यहाँ ऐड करोगे OH हट के RCl बनना शुरू नहीं हो जाएगा क्या? देखो तो उधर लिखा हुआ मैकेनिज्म। अल्कोहल को लुकस रिएजेंट में डाला, ZnCl2 एडक्ट वगैरह बनाया, फिर वो हट गया, कार्बोकेटायन बना, वहां Cl आ गया, गुड टू गो। क्या लिख रहा है? अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन लुकस रिएजेंट व्हाइल हैलाइड्स आर इमिसिबल। मतलब धीरे धीरे कंटेनर में क्या बचा बताओगे? अल्कोहल खत्म हो गया, अल्काइल क्लोराइड बचा, और थोड़ा बहुत जो भी लुकस रिएजेंट एक्सेस में होगा वही बचा है। बोलो, क्योंकि तुमने एकदम लुकस रिएजेंट के बकेट में ही डाल दिया है थोड़ा बहुत अल्कोहल, तो ये तो बचेगा ही ना। जो अल्कोहल बचा वो तुरंत किस में चेंज हो गया? जो अल्कोहल डाला वो तुरंत किस में चेंज हो गया? ये जो अल्कोहल तुमने डाला था वो तुरंत किस में चेंज हो गया? और ऐसा बोल रहा है RCl soluble नहीं है। देखो लिखा हुआ है ना कि their halides are immiscible and produce turbidity in the solution। ऐसा लिख रहा है कि in case of tertiary alcohol turbidity is produced immediately, है ना। प्राइमरी डू नॉट गिव टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है बच्चे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, मान लो 3 बाउल है, उसमें मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल दिया और मैंने बोला कि बताओ किसमें सेकेंडरी है, किसमें टर्सरी है, किसमें प्राइमरी है। तो फर्स्ट वाले अल्कोहल को लुकस रिएजेंट में डालो, जहां इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलेगा मतलब वो टर्सरी है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब विद इन सेकेंड्स अगर टर्बिडिटी दे दिया तो टर्सरी है, मिनट्स में दे रहा है तो सेकेंडरी है, और आवर्स लग रहे हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने का जरूरत पड़ रहा है, घंटों के बाद वहां थोड़ा मिल्की व्हाइट कलर दिख रहा है ना। यू कैन सी द यूट्यूब लेक्चर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल वीडियो देख सकते हो जाके कि कैसा है। क्लियर है?
फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है ना, और इसको लुकस रिएजेंट से पास कराओगे, इंस्टेंट टर्बिडिटी, समझ में आ रहा है? इंस्टेंट क्या टर्बिडिटी। और 2 डिग्री अल्कोहल है तो मिनट्स में, इन मिनट्स। एंड 1 डिग्री अल्कोहल है तो इन आवर्स। तो उस बकेट में, उस कंटेनर में, ऐसा इसलिए भी हो रहा है बच्चे कि टर्सरी अल्कोहल गया और तुरंत आरसीएल बना दिया, और आरसीएल इनसॉल्युबल है, तो वहां टर्बिडिटी आ गई। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो लुकस टेस्ट इज फेमस टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंजाइल अल्कोहल प्राइमरी है फिर भी इंस्टेंट टर्बिडिटी क्यों देता है? Concentrated and anhydrous ZnCl2। बताओ, एक क्वेश्चन क्या है? बेंजाइल अल्कोहल है प्राइमरी, extremely stable, resonance stabilized। समझ में आया? बोला जाता है बेंजाइल अल्कोहल प्राइमरी है फिर भी इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है विद लुकस रिएजेंट। मतलब अगर कार्बोकेटायन मतलब एक्सेप्शनली स्टेबल मिल रहा होगा, क्या क्या? कार्बोकेटायन हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत स्टेबल मिलेगा तो इंस्टेंट टर्बिडिटी। उस कंसेप्ट ये है ही नहीं कि 1 डिग्री जल्दी देगा, कंसेप्ट लेट से देगा और टर्सरी पहले देगा। कंसेप्ट ये है कि जो स्टेबल कार्बोकेटायन बना देगा वो इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। बेंजाइल अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल बट गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी। क्या दिक्कत है इसमें? सर वो तो भी ऑर्डर में पता है कि 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है बेंजाइलिक से। अच्छा वो ऑर्डर दिया था कि 3 डिग्री बेंजाइलिक अलाइलिक, 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसा दिया था। SN1 SN2 हाँ अल्काइल हैलाइड या फिर अल्कोहल? अल्काइल अलाइड। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है आपके हिसाब से। मतलब एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, उसमें 3 डिग्री को बेंजाइल से ज्यादा माना था, हाँ लेकिन अभी के लिए बेंजाइल इज मोस्ट रिएक्टिव देन 3 डिग्री, इवन बेंजाइल एलाइल फिर 3 डिग्री, ऐसा वो सीक्वेंस याद रखना। एनसीईआरटी में भी शायद ऐसे अच्छा वो जेई में इसका सर्टिफिकेट मॉड्यूल में है ना सीक्वेंस। हाँ वही बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में भी देखो सीक्वेंस है, बेंजाइलिक एलाइलिक, एलाइलिक 3 डिग्री, एलाइलिक 2 डिग्री, एलाइलिक 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री एलाइलिक। एलाइलिक में भी तो डिग्री होगा ना? हाँ वो इसी ऑर्डर के हिसाब से हो गया था। मैं वो इसके हिसाब से चलो, हाँ वो क्वेश्चन में 3 डिग्री इसके हिसाब से चलो, क्योंकि नीट इस आंसर को मानता है। ठीक है। ठीक है, पूरा लुकस रिएजेंट का पूरा हिस्ट्री समझ